हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में आज हम अवतारों की श्रृंखलाओं में जो हमारे 11वें अवतार हैं वो हैं भगवान जब कूर्मा अवतार लेते हैं एक कछुए के रूप में। हाँ, तो ये कथा है उस समय की। तो ये कथा की शुरुआत होती है दरअसल कि एक बार इंद्रलोक में तो इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत के ऊपर भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय वहाँ पर दुर्वास मुनि उनका आगमन हुआ। तो दुर्वास मुनि जो थे वो जगह जगह विचरण करते थे, बहुत बड़े योगी थे और दरअसल वो बहुत ही प्रसिद्ध मुनि थे। हाँ, तो उस समय जो इंद्रदेव थे तो इंद्रदेव अपने हाथी पर बैठे हुए थे और जो दुर्वास मुनि वो पैदल थे, साधु थे। क्योंकि जो इंद्रदेव हैं वो पूरे इंद्रलोक के सभी देवताओं के सम्राट हैं, सभी देवी देवताओं के राजा हैं। तो जब कई बार हमें बहुत ऐश्वर्य मिलता है, मान सम्मान मिलता है इस जगत में, तो मान सम्मान के साथ एक चीज़ मुफ्त में मिल जाती है, वो है अहंकार। तो अहंकार हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है। सो अत्यधिक मान सम्मान, अत्यधिक ऐश्वर्य, भोग की वस्तुएं, तो ये जो जितने भी साधन हैं, भौतिक साधन, इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु आप हैं अकिंचन गोचर, कि ये जो ऐश्वर्य, सौंदर्य और बुद्धिमता, ये सारी की सारी कई बार हमारी भक्ति में अड़चन बन जाती हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें उनका अभिमान हो जाता है। व्यक्ति बहुत बुद्धिमानी है तो वो शरणागत होने में वो शरणागत होने की जो प्रवृत्ति है वो उसके अंदर से चली जाती है। हाँ, अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि मैं सक्षम हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार अपना भला बुरा सोचने के लिए, इसलिए वो शास्त्रों का खंडन कर देता है जो भगवान के शब्द हैं, या फिर वो शास्त्रों का अध्ययन भी करता है अपने हिसाब से, अपनी बुद्धिमता पर अभिमान के वश, और इसके कारण उसका बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसकी बुद्धि का नाश होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अपना मन है, बुद्धि है जो हमारी, इसमें जो हमने ज्ञान अर्जित किया हुआ है वो इन इंद्रियों से किया हुआ है, और हमारी जो इंद्रियां हैं वो संपूर्ण ज्ञान देने के लिए सक्षम नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ खोट है। तो हमारे ज्ञान में खोट होता है। इसलिए जब हम इन इंद्रियों के द्वारा अर्जित किए हुए ज्ञान पर हमें अभिमान हो जाता है और फिर हम शास्त्रोचित, जो हमारे प्रमाणिक शास्त्र हैं उनके ज्ञान को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो फिर हम इस जीवन मृत्यु के काल चक्कर से कभी भी निकल नहीं पाते हैं। तो ये ऐश्वर्य, धन दौलत, मान सम्मान कई बार एक साधक के लिए बहुत ही एक रुकावट बन जाती है। तो इंद्रदेव जो हैं बहुत बड़े देवता हैं, देवताओं के वो राजा हैं, इंद्रलोक के राजा हैं। हाँ, और भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन क्या है, कर्म मिश्रित भक्त हैं। तो उनको भौतिक सुख भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। तो वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन भक्त हैं वो भी। लेकिन इतना ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद अभी इंद्र जो देव थे उन्हें हमेशा, इंद्रलोक में जो राजा होता है, राजा का तो हर व्यक्ति जो उनसे मिलता है, भेंट करता है, उनका गुणगान ही करेगा। हाँ, तो सभी जितने भी वहाँ पर उनके जो पार्षद हैं हमेशा इंद्रदेव का गुणगान करते रहते हैं। सभी अप्सराएं उनके लिए नृत्य, हर प्रकार के भोग की वहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। स्वर्गलोक जो है, दरअसल इसलिए कहते हैं कि स्वर्गलोक जाने की जो चेष्टा करता है वो बहुत ही मंद बुद्धि व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि स्वर्गलोक में भक्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सुख के साधन इतने हैं, लेकिन उन सुख के साथ दुख भी बहुत हैं। हाँ, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक, हर लोक में ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो दुख हैं, ये दुख हमें हर जगह भोगने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि स्वर्गवास हो गया, तो स्वर्गवास होना कोई बड़ी बात नहीं होती एक्चुअली। जब हम श्रीमद् भागवतम के नज़रिए से देखते हैं तो भक्त लोग कभी स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं। क्यों?
जब इंद्रदेव जैसे जो राजा हैं वहाँ के, वो अनेक अनेक कठिनाइयों में फंस जाते हैं। हाँ, उन्हें इतने कष्ट सहने पड़ते हैं। हम श्रीमद् भागवतम में और शास्त्रों में पढ़ेंगे कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इंद्रलोक के राजा को। तो बाकियों के साथ भी समस्याएं तो होंगी वहाँ पे। हाँ, भौतिक दृष्टि से वहाँ पे बहुत सुख है। कहते हैं कि जो पृथ्वी लोक में जितने भी फल होते हैं, तो इंद्रलोक में जो इंद्रलोक है, सिर्फ एक ही फल है जो जो स्वर्ग लोक का फल जो इस धरती लोक पे होता है, पृथ्वी लोक पे, और वो है आम। आम जो है वो स्वर्ग लोक में भी पाया जाता है और पृथ्वी लोक में भी। बाकी सारे जो फल हैं वो सारे उच्च श्रेणी के फल होते हैं स्वर्ग लोकों में, यहाँ पे वैसे फल नहीं है। लेकिन एक कॉमन है, वो है आम। लेकिन वो आम कैसा है? स्वर्ग लोक का जो आम है, जब उसको कोई काटता है तो कई कई योजन किलोमीटर तक उसकी खुशबू सुगंध फैल जाती है। तो आम तो कॉमन है, लेकिन ऐसा आम नहीं है। तो वहाँ पे इतने सुख सुविधाओं के साधन है, लेकिन जब अत्यधिक सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो अगर उन सुख सुविधाओं को भगवान की सेवा में ना लगाया जाए, उन सुख सुविधाओं को हम अपने ऐश्वर्य के, अपने भोग में उनका प्रयोग करें, तो हमारे हृदय से अभिमान जागृत हो जाता है, फॉल्स ईगो। और ये अभिमान हमारा जितना भी हमारा यश है, जो भी हमने कमाया है, पुण्य कर्म, या हमने जो भी भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़े, उस सब का नाश हो जाता है। तो इंद्रदेव जिन्हें इतना सम्मान प्राप्त होता था, इतना ऐश्वर्य था उनके पास, तो दुर्वास मुनि जब आए वहाँ पर, तो जो भक्त होते हैं, जो ऋषिगण होते हैं, भौतिक दृष्टि से तो वो लगते हैं कि बहुत ही गरीब है, उनके पास कोई धन दौलत ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो भगवान का हमेशा स्मरण करते रहते हैं और उनका हृदय पूर्ण रूप से शांत रहता है। तो और सबसे अधिक ऐश्वर्यवान जो होते हैं वो साधुगण ही होती हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय जो है पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करने के स्वरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। तो जब इंद्रदेव और दुर्वास मुनि की ऐसी भेंट हुई, तो दुर्वास मुनि जो साधु हैं, साधु का एक लक्षण होता है कि वो हमेशा चाहता है, मेनली साधुगण क्या होते हैं, वो ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त आश्रम में जो लोग हैं फंसे हुए, उन्हें दर्शन देने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे वो दरअसल उनकी भलाई के लिए जाते हैं, ताकि वो इस बंधन में, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ऐसा, श्रीमद् भागवतम में इसके बताया कि गृहस्थ आश्रम में अगर हम भगवान को केंद्र मानकर नहीं जिएंगे तो एक अंधकूप के समान हो जाता है। जैसे एक कुआं है जो खाली है और उसमें अंधकार ही अंधकार है, उसके समान बताया गया है भागवतम में। क्योंकि उससे हम बाहर निकल ही नहीं पाते। एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स है ना, अपनी घर गृहस्थी में इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान के लिए सोचने का हमारे पास समय नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दरअसल। लेकिन अगर ये आश्रम कब बनता है? जब हम भगवान को केंद्र मानकर, तो अगर भगवान को केंद्र मानकर हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तब वही आश्रम हमारे लिए भगवान के धाम का मार्ग खोल देता है। तो ये हमारी चेतना के ऊपर निर्भर है। आश्रम कोई गलत नहीं है, जिसके अंदर प्रेरणा है ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की, अगर उस आजीवन ब्रह्मचारी रह के वो भक्ति अच्छे से कर सकता है तो उसके लिए ब्रह्मचारी आश्रम सर्वोत्तम है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की अच्छे से सेवा कर सकता है तो गृहस्थ आश्रम इज बेस्ट। हमारे जितने भी महाजन हैं श्रीमद् भागवतम में, उसमें से उसमें गृहस्थ आश्रम वालों के भी उदाहरण है और जो ब्रह्मचारी हैं उनके भी उदाहरण हैं। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, यमराज, ये जो महाजन है, ब्रह्मा जी, ये क्या है? ये सारे गृहस्थ आश्रम में हैं। लेकिन जो ब्रह्मचारी हैं वो भी हैं, जैसे नारद मुनि ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी। 4 कुमार, तो ये सारे क्या हैं? तो हर प्रकार का उदाहरण है। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति हो, तो कई बार भक्ति करना सबके लिए गृहस्थ आश्रम में जाना भी संभव नहीं हो पाता है। कई बार गृहस्थ आश्रम में जाके कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए क्या है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे तो अच्छा है। लेकिन अगर किसी के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करना संभव नहीं है तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम में। और उसके बाद अगर उसकी भक्ति मार्ग में, और फिर उसके वानप्रस्थ, संन्यास, जो उसके लिए आश्रम सही होता है। इसलिए हमें जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि आप क्या हैं, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं,
महाप्रभु ने कहा कि मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो दास हूँ। गोपीर भर्तु दास, हाँ, गोपीर भर्तु पद कमली और दास दास अनुदास। तो हमारी सिर्फ एक ही पोस्ट होनी चाहिए, वो क्या है, दास की पदवी। यही हमारा एकमात्र पदवी है। जीवरा स्वरूप हुए कृष्णेरा नित्य दास, हम दास के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, और ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारा अगर हम ये जान पाएँ कि हम दास हैं। 99% व्यक्ति पूरे जीवन काल में यही नहीं समझ पाते हैं कि हम दास हैं, और अपने आप को मालिक समझकर जीवन व्यतीत करते हैं और अपने लिए एक अंधकारमय भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान की शरण में जब रहेंगे हम दास बनकर, तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, और भगवान सोचिए, जितने भी भगवान के जो भक्त हैं, निकट के पार्षद हैं, सुदामा, हाँ, मधुमंगल, जितने भी भगवान के भक्त, उनकी लीलाएं, वो उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं जैसे अपने कोई मित्र की तरह। तो भगवान उन्हें अपने समान दर्जा देते हैं, अपने से बड़ा भी दर्जा देते हैं, है ना। सुदामा के पाँव उन्होंने, हाँ, जब सुदामा मिलने में आए थे उनसे, तो सुदामा के उन्होंने चरण अपने 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 कहाँ अपने हाथों से उनके चरण को धोआ, और अपनी जो रानियाँ थी उन्हें उनकी सेवा में लगाया। तो सोचिए, अपने दासों के दास बन जाते हैं भगवान। तो इसलिए दास जो है, दास सत्व का भाव हमेशा हमको इसी मूड में, इसी चेतना में रहना चाहिए कि हम सेवक हैं, हम भगवान के सेवक हैं और कुछ नहीं। जिस दिन तो भक्ति मार्ग के लिए मूल मंत्र है कि हमें इस भावना में रहना चाहिए। और ये भावना कब आएगी, जब हम नम्र होंगे। तृणादपि सुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तभी भगवान का कीर्तन कर पाएंगे, अन्यथा जो कीर्तन है वो भी क्या हो जाएगा, एक कृत्रिम हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा इस नम्रता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे पास कुछ है या कुछ नहीं है, या हम पूरे संसार के एकमात्र मालिक हैं, या हम एक सड़क के भिखारी हैं। दोनों कंडीशन में, दोनों परिस्थितियों में हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। हाँ, कई बार भिखारी को भी अभिमान हो जाता है। हाँ, कि अरे जो भिखारी होते हैं उनकी भी अपनी एक वो होता है कि ये मेरा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया है, तुम यहाँ भीख नहीं मांग सकते, है ना, मेरे एरिया है ना, मेरे अलावा यहाँ कोई भीख नहीं मांगेगा। तो उनकी भी अपनी वो भी मालिक बनते हैं अपने एरिया के। हाँ, तो ये मालिक बनने का जो भाव है सबके अंदर होता है। एक छोटी सी चींटी होती है, जो उस चींटी के अंदर भी ये मालिक बनने का स्वभाव होता है। वो सोचती है कि मैं छोटे सा गड्ढा है, इसकी मालिकिन हूँ या मालिक हूँ, और उस गड्ढे को अपना प्रभुत्व, हाँ, दूसरों को दिखाती है, अरे देखो मेरा गड्ढा। तो ये जो भाव है, जो प्रवृत्ति है मालिक बनने की, ये हर प्राणी के अंदर होती है। लेकिन इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही इस जगत के काल चक्कर से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारा जो असली धाम है, असली लोक है, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, जब किसी के अंदर ये मालिक बनने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, तो उस धाम से इस भौतिक जड़ जगत में गिर जाता है और फिर नाना प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। तो इसलिए जब भक्ति योग क्या है, भक्ति योग क्या है कि अपनी वो जो खोई हुई प्रवृत्ति है, भगवान की शुद्ध भक्ति जो हमारे हृदय में पहले से स्थापित है, उसको पुनः जागृत करना, भगवान के प्रति वो दासत्व का भाव फिर से जागृत करना, ये है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हम चाहे कितने भी उच्च स्तर की भक्ति में आगे बढ़ जाए हम, लेकिन हमारा जो अस्तित्व रहेगा वो क्या रहेगा, भगवान का दास। तो हमारे पास जो भी है, ऐश्वर्य है, नाम है, कितनी भी सुख सुविधा है, अगर हम इन सभी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अभिमान कभी नहीं आएगा। लेकिन इंद्रदेव को अभिमान आ गया कि अरे मैं तो राजा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। ऐसी एक बार लीला भगवान श्री कृष्ण के समय में भी उन्होंने की थी। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे से गोपाल इस जगत में आए थे, तो उस समय सारे नंद बाबा जो वृंदावन वासी थे वो इंद्र पूजा किया करते थे, और इंद्र पूजा की प्रथा चली हुई थी बहुत कई लोगों से, कई पीढ़ियों से। तो भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, हाँ, आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, हाँ, क्योंकि गोवर्धन मुझसे अभिन्न है। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में शिक्षा देते हैं कि आपको देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं है पूजा करने की। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट हो जाते हैं। अगर भगवान की, तो ऐसा नहीं है कि उनका अपमान करना है, लेकिन अगर भगवान की पूजा होती है, उनकी अर्चना करते हैं, तो भगवान क्या है, जड़ के समान है। तो जब जड़ को पानी मिलता है तो सब
तने पत्ती टहनियाँ फूलों को सबको पानी मिल जाता है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो सभी सारे के सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। अन्यथा सभी देवी देवताओं को संतुष्ट करना हमारे लिए संभव नहीं है। 33 करोड़ है ना, 33 करोड़ तो गिनती करते हुए जिंदगी बीत जाएगी ना, उनको संतुष्ट करना तो दूर की बात है। तो इसलिए जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो क्या, वो जड़ को पानी देता है। तो भगवान ने कहा कि इंद्रदेव कौन है, देवी देवताओं के राजा, कि आपको उनको पूजा करने की आवश्यकता नहीं। आप किसकी कीजिए उपासना, गोवर्धन की कीजिए, क्योंकि गोवर्धन मुझसे अभिन्न है। हरिदास वार्या। तो इसलिए भगवान अनेक लीलाओं के माध्यम से हमें बताते हैं कि आप हमें इस छोटे से जीवन काल में फोकस होकर, हमारा जीवन काल बहुत छोटा है, इसमें अगर हम अपनी मनोवृत्ति को कई जगह लगा देंगे है ना, तो इस अल्प समय में हम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या, व्यवसात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन, हे कुरुनंदन अर्जुन, गीता में कहते हैं भगवान कि तुम्हारी बुद्धि सिर्फ एकाग्र होनी चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, सिर्फ मेरा चिंतन करो, ऑलवेज रिमेंबर मी, हमेशा मेरा स्मरण करो। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो ये माध्यम। तो यहाँ पर जो इंद्रदेव जो थे वो क्या बन गए अभी, तो उनके साथ पहले भगवान ने उनका घमंड तोड़ने के लिए लीला की थी, गोवर्धन लीला। लेकिन ये अभिमान ऐसी चीज होती है, ये बार बार हमारे हृदय में आ जाती है। पहले भी तो कई बार तो इंद्रदेव जी के साथ कई लीलाएं ऐसी हो चुकी हैं। दरअसल इंद्रदेव जी को हमको गलत नहीं समझना चाहिए, भगवान अपने भक्तों को यूज़ करते हैं है ना, शिक्षाएं देने के लिए। तो इंद्रदेव जी बेचारे उनको यूज़ करते हैं, उनसे ऐसी लीलाएं करवाते हैं। तो इंद्रदेव जी को अभिमान हुआ तो उन्होंने क्या किया, तो जो साधुगण होते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि कुछ कृपा है ना, जो बद्ध जीव हैं जगत में, गृहस्थ आश्रम में फंसे हुए हैं, उन्हें अपनी कृपा दी जाए। तो दुर्वास मुनि ने अपने गले में उनके एक माला का हार था। तो उस माला को जो माला थी, तो फूलों की जो माला थी, वो उनको इंद्रदेव को अर्पण की, एक प्रसाद के स्वरूप में, एक गिफ्ट की तरह। जैसे साधु कहते हैं कि साधु का जो गिफ्ट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी साधु से कोई उपहार मिले हमें, कोई छोटा सा भी हो, उसे भौतिक दृष्टि से नहीं आंकना चाहिए कि अरे गिफ्ट इसकी क्या मूल्य है, वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, एक्चुअली अनमोल है वो। तो वो गार्लैंड, वो जो हार था उन्होंने इंद्रदेव को दिया। लेकिन इंद्रदेव इतने अभिमानी थे उस समय, इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने वो हार अपने गले से निकाला और जिस ऐरावत नाम के जिस हाथी पर बैठे हुए थे, वो ऐरावत उसके गले में डाल दिया कि अरे मुझे तो डेली हार मिलते ही रहते हैं है ना, अलग अलग जितने भी, कभी है ना वायुदेव, कभी वरुण देव, कभी चंद्रदेव, सारे देवी देवता तो मेरे ही अनुयायी हैं, तो मुझे हारों की क्या कमी है। तो इस प्रकार से उन्होंने वो हार निकालकर हाथी के गले में डाल दिया। और ये जो जेस्चर था, ये जो उन्होंने अभिव्यक्ति दिखाई यहाँ पर, ये उनके पतन का कारण बन गई। क्यों? उन्होंने एक साधु का अपमान कर दिया, साधु की दी गई भेंट का अपमान कर दिया। और जो हाथी तो जड़ है, हाथी क्या होता है, उसने वो गले से हार निकाला और नीचे फेंक दिया, और नीचे फेंकते हो जैसे चलते वो पैर के नीचे आ गया और उसने एक तरह से पैरों से कुचल दिया वो। और ये सब दृश्य दुर्वास मुनि वहाँ पर देख रहे हैं। तो दुर्वास मुनि उस समय पूरे क्रोधावेश में आ गए कि इस व्यक्ति को इंद्र जो कौन है, स्वर्गलोक के राजा, और उसकी प्रवृत्ति देखिए कि उसे एक साधु का सम्मान करना नहीं आता है। तो उसे शिक्षा देने के लिए उन्होंने दंड दिया, उन्होंने उस समय शाप दे दिया कि इंद्रलोक, तुम सभी देव देवताओं का जितना ऐश्वर्य है, जिसके कारण तुम्हारा इतना अभिमान हो गया है, ये सारा नष्ट हो जाएगा, और तुम लोग कंगाल हो जाओगे। और ये श्राप देके वो वहाँ से चले गए। और साधु का जो श्राप है वो कभी खाली नहीं जाता, वो भी दुर्वास मुनि जैसे साधु। तो दुर्वास मुनि जैसे श्राप दिया तो क्या हुआ, जो सारी की सारी जो शक्तियाँ थी देवी देवताओं की, वो क्षीण पड़ गई। और इसका मौका देखकर, फ़ायदा उठाकर जितने भी राक्षस थे, उन्होंने इसका मौका देखकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी, और स्वर्गलोक में उनके साथ लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि और उस समय जो राक्षसगण थे
उन्होंने अपने गुरु की अच्छे से सेवा की थी। हाँ, तो उन्होंने गुरुजनों का अपने जो शुक्राचार्य, तो उनके अंदर शक्तियाँ आ गई थी। जब कोई अपने गुरुओं की अच्छे से सेवा करता है तो उनके ऊपर शक्ति आ जाती है, भगवान की कृपा आ जाती है उससे। तो राक्षसगण शक्तिशाली हो गए। यहाँ पर उन्होंने साधु का अपमान कर दिया तो वैष्णव अपराध हो गया इतना बड़ा। और साधु का अपराध होने से क्या होगा कि सारी की सारी जो शक्तियाँ थी देवी देवताओं के पास, वो होते हुए भी उसका उपयोग नहीं, वो एक तरह से निर्बल हो गए और राक्षसों ने स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर लिया और सारे के सारे देवी देवता अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। तो सोचे कितनी बड़ी, कितना बड़ा शर्मनाक दृश्य हो गया। अब एक तरफ इंद्रदेव है ना, पूरे स्वर्गलोक के राजा, और अभी राक्षसों से हार मानकर उन्हें भागना पड़ा वहाँ से दुम दबाकर और छुपने के लिए मजबूर हो गए। तो जब ये परिस्थिति हुई तो अभी देवी देवताओं को पता है, देवी देवता क्या भक्त भी हैं। हाँ, बेशक भोग इन चीज़ों में प्रवृत्तियाँ भी हैं उनकी, भोग वृत्तियाँ, लेकिन भक्ति मार्ग में कैसे बढ़ना है आगे, क्या कब क्या करना है, ये उन्हें पूरा ज्ञान है। तो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें पता है कि भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हम। भगवान का अगर हमें जाना है उनके पास तो उनके भक्तों के माध्यम से जाना है। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं। हाँ, और सबसे बड़े जो हमारे जो गुरु हैं, हमारे देखिए जो हमारा जो ब्रह्म महादेव गौड़े संप्रदाय है वो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है। हाँ, तो परम गुरु हैं हमारे। तो तभी देवताओं के गुरु भी ब्रह्मा जी हैं। तो गुरु के पास गए और अपना हाल सुनाया और फिर ब्रह्मा जी उनको भगवान विष्णु के पास लेके गए। तो जब भगवान विष्णु ने पूरा वृत्तांत सुना, हाँ, अभी अपने भक्तों की याचना सुनकर, तो उस समय देखिए भगवान जो है बड़े ही, उनकी जो लीलाएं बहुत ही मधुर होती हैं। अभी उस समय भगवान अगर चाहते तो सभी राक्षसों का, सबके हृदय में बैठे हुए हैं वो, है ना, अपना चक्कर स्टार्ट कर देते हैं वहीं पे। हृदय में बैठे बैठे चक्कर को एक बार घुमाना था, है ना, सभी राक्षसों का अंत हो जाता है वहाँ पर। या भगवान के लिए क्या संभव, लेकिन उन्होंने लीला की। तो उन्होंने कहा कि अभी आप सारे देवी देवता सभी मिलकर, अगर आप दोनों क्या करो, इस समुद्र का मंथन करो। और समुद्र का जब मंथन करेंगे तो समुद्र मंथन से आपको अमृत प्राप्त होगा। और उस अमृत की प्राप्ति के बाद जब आप उस अमृत को ग्रहण करेंगे तो फिर से आपका बल लौट आएगा और फिर से आपको अपना स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा उस बल के बाहुबल पर। तो ये सुनकर तो बहुत एक प्रोसेस दी। तो भगवान जब हमें, तो भगवान विष्णु की भक्ति में और देवी देवताओं की उपासना में ये अंतर है, क्योंकि भगवान जब हमें कुछ वरदान देते हैं तो साथ में ऐसी प्रोसेस देते हैं कि हमारा शुद्धिकरण भी हो जाता है मार्ग में और कई शिक्षाएं सीख जाते हैं। लेकिन देवी देवताओं से अगर हम अपना कुछ ऐसा भी मांग लेंगे कि जो हमारे लिए सही नहीं है, तो देवी देवता वो भी हमें दे देंगे, चाहे वो हमारे लिए सही भी नहीं है। हाँ, जैसे भस्मासुर ने, वरकासुर ने भगवान शिव से क्या मांग लिया था कि मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं उसका सर फट जाए। और भोलेनाथ ने दे दिया उनको, क्योंकि भोलेनाथ क्या है, वो वैष्णव भी हैं लेकिन देवी देवताओं की पोस्ट भी है उनकी। तो जब उनको कोई देवी देवताओं की तरह, हाँ, उनसे आशीर्वाद मांगता है या वरदान मांगता है तो वो दे देते। हाँ, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप ने मांगा कि मुझे कोई ना मार सके। अब ब्रह्मा जी को पता था ये राक्षस है, ये उपद्रव मचा देगा अगर इतनी शक्तियाँ दे दी, लेकिन ब्रह्मा जी ने दी उसे शक्तियाँ। हाँ, तो अनेक उदाहरण हम देखते हैं शास्त्रों में हमारे। लेकिन जब भगवान से कोई मांगने जाता है कोई कुछ, तो वो प्रदान तो करते हैं लेकिन साथ में क्या है, शुद्धिकरण भी हो जाता है। जैसे ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज भगवान की उपासना के लिए गए तो उनके हृदय में प्रवृत्ति थी कि मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ब्रह्मा जी से भी, सब उससे भी बड़ा मुझे ऐश्वर्यवान बनना है। तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन भगवान के दर्शन पाकर वो भोग की प्रवृत्ति ध्रुव महाराज के हृदय से पूरी चली गई और उनके हृदय में सिर्फ शुद्ध भक्ति रहेगी। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर कौन मूर्ख ये इंद्रिय भोग की चीज़ें मांगेगा। हाँ, तो भगवान ने उन्हें अपनी शुद्ध भक्ति भी दी और साथ में ध्रुव लोक भी दिया। हाँ, कि आपकी इच्छा थी वो भी पूरी की, लेकिन वो इच्छा कब पूरी की, पहले भक्त बनाया। तो अगर भक्त के हाथ में ऐश्वर्य दिया जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि भक्त क्या है, उस ऐश्वर्य का उपयोग भगवान की भक्ति के लिए करेगा। अगर भक्त के हाथ में लक्ष्मी आ जाए तो वो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में ही लगाएगा, लेकिन अभक्त के हाथ में अगर लक्ष्मी आ जाए तो उसको सारा अपने भोग के लिए लगाएगा। जैसा रावण सीता मैया जो है लक्ष्मी का स्वरूप है, वो उसको अपने भोग के लिए ले जाना चाहता था। हाँ, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं जैसे हनुमान जी, वो हनुमान जी ने क्या करते, उन्होंने क्या लीला की,
वो भगवान की जो लक्ष्मी है, जो सीता मैया थी उस समय, हाँ, उन्हें लौटाकर भगवान को दिया। जो जितने वानर सेना और जो उसमें, तो भगवान के भक्त की जो चेष्टा होती है कि भगवान की जो दासी है लक्ष्मी, उनको उनकी सेवा में लगाएं, और जो राक्षस प्रवृत्ति होती है वो क्या है कि लक्ष्मी को अपनी सेवा में लगाएं। तो ये अंतर होता है दोनों में। तो भगवान जब मर्सी देते हैं तो भगवान ने इतनी सुंदर लीला करी उस समय कि आप समुद्र मंथन कीजिए। तो देवी देवता सोचते होंगे कि अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क क्यों दे रहे हैं आप हम, सिंपली क्या राक्षसों को हम, हाँ, राक्षसों से हमको बचा लीजिए। नहीं, भगवान उनका शुद्धिकरण करना चाहते थे और अनेक अनेक शिक्षाएं देना चाहते थे इस लीला के माध्यम से। और भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, है ना, ताकि भक्त, हाँ, हमारे जैसे जो भक्त हैं, हाँ, तो वो सब लोग जो कलयुग में भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी, हाँ, जो तुच्छ प्राणी है, हम सब लोग जो कलयुग का जो प्राणी है वो क्या है, कलयुग में कहते हैं कि वो व्यक्ति जन्म लेते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे निम्न होते हैं, वो कलयुग में आते हैं दरअसल। हाँ, तो हमारी परिस्थिति हम समझ सकते हैं इस उससे। तो भगवान इसलिए सुंदर लीलाएं करते हैं ताकि उनके श्रवण का लाभ लेकर हम अपना शुद्धिकरण कर सकें। तो उस समय अब डिसाइड हुआ पहले, तो दोनों उस समय राक्षस और देवी देवता दोनों एग्री हो गए कि ठीक है हम समुद्र मंथन करेंगे। और दोनों की चेष्टा एक ही थी उस समय कि हमें क्या मिलेगा, जो अमृत मिलेगा उसे हम ले लेंगे, राक्षसों को नहीं देंगे। और राक्षस भी यही सोचने लगे कि जब अमृत मिलेगा तो हम ले लेंगे, देव देवताओं को नहीं देंगे। तो इस प्रेरणा, तो ये प्रेरणा स्रोत, तो भगवान ने बीच में एक प्रेरणा डाल दी उसमें। अभी राक्षस और देवी देवताओं, उनको एक साथ काम कराना ये किसी आम व्यक्ति का काम नहीं है ना। दो व्यक्ति एंटी पार्टी हो कोई, है ना, जैसे मान लो अभी आपको बोला जाए कि कुछ ऐसा कीजिए कि दो एंटी पार्टी कोई व्यक्ति, एंटी पार्टी मतलब जैसे मान लो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को एक साथ रहना है अभी, एक साल एक ही कमरे में, साथ में खाना बनाना है, सारे काम एक साथ करने हैं ना, और बहुत प्रेम पूर्वक रहना है एक दूसरे, तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए क्योंकि दोनों एंटी पार्टी हैं। लेकिन ऐसा असंभव को संभव भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान ने देवी देवताओं को एक साथ काम करने के लिए राजी करवा दिया। क्यों? बीच में एक मोहरा छोड़ दिया कि आपको अमृत मिलेगा। तो उसकी अमृत की लालसा में दोनों एग्री हो गए कि हाँ हम अब समुद्र मंथन के लिए रेडी हैं। तो तय हुआ, तो सब लोग, भगवान ने बताया आगे कि जाओ आप लोग मंदरांचल पर्वत, जो सोने का पर्वत है, उस मंदरांचल पर्वत को उठाओ, उसको समुद्र का मंथन करना है। मंथन जैसे हम लस्सी बनाते हैं, है ना, जैसे पहले आप देखना होगा कि पहले टाइम में, कुछ समय पहले जो घर में माताएं होती थी वो क्या ऐसे लस्सी करती थी, है ना, तो उसमें एक रॉड होती है, एक लकड़ी की रॉड होती है, वो घूमती है इधर उधर। और अभी तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, वो एक तरफ ही घूमती है ना। इसलिए कहते हैं कि जो अब जो लस्सी बनती है उसमें से सारी ऊर्जा निकल जाती है। लेकिन जो, इसलिए इसको बोलते हैं घर्षण, घर्षण और कर्षण। जब कोई चीज़ को दोनों तरफ घुमाया जाता है, कभी इधर कभी उधर, तो उसकी ऊर्जा जो है वो उसमें संचय रहती है, संचित रहती है, वो ऊर्जा उसमें से जाती नहीं है। लेकिन जब किसी चीज़ को एक तरफ घुमाया जाता है उसको बोलते हैं घर्षण, उससे ऊर्जा लॉस्ट हो जाती है, ऊर्जा चली जाती है उसमें से। तो कर्षण जो है उससे क्या होती है, ऊर्जा संचित रहती है, और घर्षण से ऊर्जा निकल जाती है। जैसे पंखा होता है, पंखा एक तरफ घूमता है, तो पंखा जब घूमता है, कई बार देखिए आप गर्मियों में आप पंखे के नीचे सोते हैं तो लगता है बाद में ना शरीर टूट गया पूरा, सारी की सारी ऊर्जा निकल जाती है शरीर में से। हाँ, लेकिन अगर कोई पंखा ऐसा आ जाए कभी इधर घूमे, ऐसा संभव नहीं है, हाँ, तो हवा नहीं आएगी उससे, तो उससे हमारी ऊर्जा लॉस्ट नहीं होगी। इसलिए जब हम ठंडी हवा में बैठते हैं, पेड़ की छाया के, पेड़ की हवा में, नेचुरल प्रकृति, तो कभी हवाएं इधर से चलती हैं, कभी इधर से चलती हैं, कभी थकान महसूस नहीं होती, थकान दूर हो जाती है। लेकिन अगर आप पंखे के नीचे बैठेंगे तो घर्षण होता है और शरीर की ऊर्जा निकल जाती है, उससे और थकान महसूस होती है। हाँ, कभी अनुभव कीजिए, आप अनुभव किया भी हो, कई बार हम पंखे के नीचे सो के उठते हैं तो शरीर पूरा टूट जाता है। तो लेकिन जो पहले जो छाछ बनती थी लस्सी, वो क्या हमारे ऐसा नहीं कि वैदिक टाइम की, जो वैदिक समय में जो ये उपकरण जो हमारे थे, ये किसी मूर्ख व्यक्तियों ने नहीं दिए थे, हमने, साइंस बोलती है हमने एडवांसमेंट कर लिए। ये एडवांसमेंट नहीं है, डिमोशन है कि मशीन आ गई, जल्दी में हो जाएगा काम। जल्दी में तो हो गया लेकिन सारी ऊर्जा निकल गई। सभी जल्दी के चक्कर में हमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है ये लोग नहीं समझते। हमने साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हाँ, अभी 2 दिन में इंजेक्शन लगा के एक कद्दू इतना बड़ा हो जाता है।
अरे बड़ा नहीं देखना है, उसके अंदर ऊर्जा कितनी है वो देखनी है। हाँ, तो आजकल फल जितना भी है आप देखिए उसमें हम कृत्रिम खाद का उपयोग करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, उसके कारण हमारे जो बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, हाँ, फल फूल सब्जियां, उसकी गुणवत्ता को हम घटा रहे हैं, उससे गुणवत्ता को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रोचित हम खेती भी नहीं करते हैं। उसका विधान भी हमारे शास्त्रों में दिया है, और हम सोचते हैं एडवांस कर रहे हैं, हमको जल्दी में मिल गया। जो चीज़ जल्दी में मिलती है उतनी जल्दी वो चली भी जाती है शरीर से। हाँ, कि जल्दी कुछ ही समय में हमको सब कुछ मिल जाएगा, उपज ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन शरीर को नुकसान करती है। इसलिए पहले जो लोग 100-150 साल तक उम्र होती थी, 100-125 साल तक जीते थे लोग, अभी 50-60 में हाँ वो चले जाते हैं। हाँ, कहाँ जाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है ना। भगवान कहते हैं कि जैसा उनका स्मरण होगा अंत में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो चर्निंग रॉड, तो जो असली में जो मंथन होता था वो दोनों तरफ होता है। तो इसलिए मंथन के लिए भगवान ने कहा कि अभी आप मंदर पर्वत को लेके आइए, और उस मंदर पर्वत को वो जो मंथन के लिए जो रॉड होती है लकड़ी, उसके जैसा उसको उपयोग कीजिए। अब लकड़ी तो मिल गई, तो सोचे कितना, इसको दृश्य को सोचिए अभी कि मंथन करना है समुद्र का। हम तो एक हंडी में लस्सी बनाते हैं, अभी पूरा समुद्र, विशाल सागर। हाँ, आप में से अगर कोई समुद्र आपने देखा होगा, हाँ, आप देखिए जगन्नाथपुरी गए होंगे, अगर नहीं गए हम कभी यात्रा में जाएंगे, वहाँ पे इतना विशाल, जहाँ देखो पानी पानी पानी, जल। अब उस समुद्र का मंथन करना है, कितना अद्भुत, कितना मनमोहक दृश्य है। मुझे श्रीमद् भागवतम की जो स्टोरीज हैं इतनी आनंददायक हैं। हाँ, हमें फिक्शन सुनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो आजकल दिखाया जाता है टीवी में, हाँ, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। ये सच्ची कथाएं हैं। हाँ, पुराणों में हमारे विदित हैं, श्रीमद् भागवतम में विदित हैं कि इतना बड़ा, हाँ, सागर, उसका मंथन हो रहा है पर्वत से। सोचिए इतना बड़ा पर्वत, क्या सीन होगा उस समय। तो उस पर्वत को लेकर आए कि उस मंदरांचल पर्वत को लाइए। अब रॉड तो मिल गई, अब उसको क्या है, रस्सी भी चाहिए। तो रस्सी का उपयोग करने के लिए वासुकी जो सर्प है, हाँ, तो जो वासुकी नाम का जो सर्प है, सांप, उसको रस्सी बनाइए और उससे फिर उसका मंथन कीजिए। तो सोचिए और कितना और एडवेंचर बढ़ गया अभी। एक तो सोने का पर्वत, समुद्र का मंथन, और रस्सी के रूप में सांप, और वो भी छोटा मोटा सांप नहीं। छोड़िए, सोचिए अभी इतना बड़ा पर्वत, उसको घुमाना है तो छोटा मोटा सांप नहीं होगा, कैसा सांप होगा वो। तो बहुत ही भयानक और बहुत ही बड़ा। तो अभी ये सब कुछ तय हुआ, तो सारे के सारे देवी देवता एकजुट होकर मंदर पर्वत को उठाने के लिए चले गए। अब मंदर पर बड़े बड़े राक्षस, आज हम एक्चुअली इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उस समय जो राक्षस, कुछ पीढ़ियों पहले भी व्यक्ति की जो हाइट, बॉडी बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आप सुनेंगे महाराणा प्रताप इनके बारे में, उनके जो चीज़ें रखी हैं वहाँ पे, तलवार वगैरह, वो उठाई भी नहीं जाएगी एक्चुअली। तो ये तो अभी कुछ समय की बात है। तो पहले बहुत विशाल होते थे राक्षस, हैं, और जो देवी देवता। तो सोचे इतना बड़ा पर्वत उठाना है तो नेचुरली है, बहुत विशाल होंगे वो खुद भी। तो उन्होंने पर्वत को उठाया, किसी तरह उसको उखाड़ा वहाँ से, लेकिन उठाया। अब एक तरफ से उठा रहे हैं तो एक तरफ से दब रहा है, आधे राक्षस उसके नीचे दब के मर रहे हैं अभी। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा हिला पा रहे हैं, फिर नीचे, तो उठा नहीं पा रहे। तो भगवान ने देखा, अरे कितनी दुर्दशा, इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा है तुम्हारे से, अभी तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो। हाँ, अपने बाहुबल पर आपको बहुत अभिमान है, तो ये देखो आपका बाहुबल। तो भगवान ने ये शिक्षा देने के लिए उनको ये उठाने के लिए भेजा। और फिर भगवान ने एक और शिक्षा दी कि मेरी कृपा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान जब देखा कि सारे देवी देवता मिलकर, इंद्र चंद्र वायु सारे मिलकर, और सारे के बड़े बड़े राक्षसगण, वो भी मंदर पर्वत को थोड़ा हिला पा के उसको उठा नहीं पा रहे हैं, तो भगवान खुद आए अपने गरुड़ के ऊपर, और गरुड़ जी को कहा कि इस मंदर पर्वत को उठाइए। तो गरुड़ जी ने बहुत ही सहजता से पूरे मंदर पर्वत को अपने पंखों पर रख लिया, और साथ में जो राक्षस थे उनको बोले तुम भी आ जाओ, बैठ जाओ, है ना, तो फ्री लिफ्ट है, नो प्रॉब्लम। तो भगवान देखिए, गरुड़ देव, भगवान के भक्त में कितनी शक्ति है, तो भगवान में कितनी शक्ति होगी। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो गरुड़ देव जी हैं, भगवान के पर्सनल वाहन है। हाँ, वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं हमेशा। तो भगवान की कृपा से उनमें कितनी शक्ति है कि सारे देवी देवताओं जो मिलकर एक मंदर पर्वत को हिला नहीं पा रहे थे अच्छे से, गरुड़ देव जी ने शायद अपने पंखों पे रखा, और सारे देवी देवता उनको भी बिठाया कि चलो अभी चलते हैं समुद्र की तरफ। और इस प्रकार सुंदर लीला हुई, और फिर गरुड़ जी के ऊपर बैठकर सभी समुद्र तट पर पहुँचे। अब समुद्र तट पर पहुँचे, मंदरांचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच रखा गया, वासुकी को बुलाया गया। वासुकी को चारों तरफ
उसमें एक घेरा मारा गया और एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवी देवता उसको मंथन करने लगे। तो मंथन शुरू हुआ। अब मंथन शुरू हुआ, जो समुद्र है उसकी तो गहराई वो अनंत है, वो तो इतना गहरा होता है। तो क्या वो डूबने लगा। हाँ, तो वो सांप जो था रस्सी के रूप में जिसको वासी को उपयोग कर रहे थे, उसे फिसल कर वो नीचे डूबने लगा। तो अभी क्या करें। तो भगवान ने पहले तो मन उठा के दिया, अब फिर से भगवान से प्रार्थना करने की भगवान क्या करें अभी आगे। तो भगवान ने उस समय अपना जो एक अद्भुत रूप कुर्मा के रूप में, एक बहुत बड़े कछुए के रूप में भगवान अवतरित हो गए उसमें, और नीचे मंदरांचल पर्वत के नीचे जाके उसे बेस दिया, उसे आधार दिया एक पिवट की तरह, ताकि उसके ऊपर उससे नीचे ना डूब पाए। तो नीचे जाके कछुए के रूप में तो भगवान ने कुर्मा रूप के रूप में उस समय अवतार लिया। भगवान श्री कुर्मा अवतार की जय। तो भगवान इस प्रकार, तो अपने भक्तों को सोचिए, अपने बाहुबल पर हम कुछ नहीं कर सकते। दरअसल हमारा बाहुबल क्या है दरअसल देवी देवताओं के सामने, बड़े बड़े राक्षसों के सामने। हाँ, तो यहाँ पर ठीक है, उनको लाने, पहले तो उनको लाके दिया पर्वत, अभी और टिक नहीं रहे उनसे, तो भगवान ने फिर से अवतार लिया कुर्मा रूप के और उन्होंने उसका बेस बनाया और फिर उसके ऊपर चरनिंग शुरू हुई। अभी देवी देवताओं और राक्षसों में कहा कि, तो उन्हें कहा कि आप पूंछ की तरफ पकड़ लीजिए इसको, जो वासुकी है सर्प, और जो देवी देवता है वो मुख की तरफ पकड़ेंगे। तो राक्षसों ने बोला अरे नहीं, हम पूंछ क्यों पकड़ेंगे, है ना, हम तो मुख पकड़ेंगे इसका। पूंछ मतलब तुच्छ है, पीछे का भाग है, हमको आगे का भाग पकड़ना है, हमको मुख से पकड़ेंगे इसको और फिर मंथन करेंगे। तो बोले ठीक है आप वैसा कर लीजिए। तो जब जैसे मंथन शुरू हुआ, तो मंथन शुरू होने से क्या हुआ, इतनी जो वासुकी जो था सांप, वो पूरा गर्म हो गया। अब मान लो किसी को, अब कोई रस्सी तो थी नहीं, वो सांप था बेचारा, जीवित था, जीवित प्राणी था कोई, उससे मंथन कर रहे हैं, तो पूरा गर्म हो गया और मुख से जहरीली गैसें छोड़ने लगा। और सारे के सारे जो राक्षस थे वो जहर से क्या हुआ, वो कभी बेहोश होने लगे और अनेक अनेक प्रकार के कष्ट सहने लगे, और मंथन शुरू नहीं हो पा रहा है। तो फिर अभी सारे निर्बल हो गए, मंथन शुरू ही नहीं हो पा रहा है ना। भगवान ने कुर्मा अवतार भी ले लिया उनके लिए कि अब तो चला लो, कम से कम अब तो मंथन कर लो। तो फिर भगवान ने देखा कि ये अभी कुछ किसी काम के नहीं है, ये भी नहीं कर पाएंगे, तो भगवान अजीत के रूप में अवतार लिया। अजीत, तो भगवान ने एक और अवतार लिया और उन्होंने फिर स्वयं जो देवी देवता हैं उन्हें रजोगुण दिया, उन्हें सतोगुण दिया, और जो राक्षस थे उनके अंदर तमोगुण की वृद्धि की। तो जो राक्षस हैं वो तमोगुण में अधिक बलशाली हो जाते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं देवी देवता, वो सतोगुण की प्राप्ति से अधिक बलशाली हो जाते हैं। तो भगवान ने दोनों की प्रवृत्ति देखकर उन्हें इस प्रकार से वो प्रदान किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना हम एक कदम भी नहीं बढ़ पाते। हाँ, वो जो अमृत है, यहाँ पे जो अमृत है, वो अमृत क्या है, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम। हाँ, इसकी अगर हम जो तुलना करते हैं, और जो चरनी के जो मंथन है वो हमारा हृदय का मंथन है। लेकिन मंथन करने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता पड़ रही है, हर क्षण पे हम भगवान की आवश्यकता है। और कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में आए हैं। हाँ, हरे नाम केवलम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके रूप में भगवान ने अपनी सर्व शक्तियाँ, सारे अवतारों की शक्ति भगवान ने सिर्फ अपने इस एक हरि नाम के अंदर डाल दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम यहाँ जनिनानुराग। भगवान ने क्या किया है, अपने सारी की सारी शक्तियाँ, सारे अवतारों की शक्तियाँ एकमात्र इस हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस हरि नाम का जप हम करते हैं तो हमारे अंदर भगवान का हमें पर्सनल सानिध्य मिल जाता है, और माया देवी के अलग अलग जो दुष्प्रभावों से लड़ने की शक्ति आ जाती है, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा जागृत हो जाती है। हाँ, देखिए हरे कृष्ण महामंत्र के कितना, अभी देखिए कुछ भक्त सो रहे होंगे अभी लेक्चर में, तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलो तो आधे उठ गए, है ना, तो क्या प्रेरणा मिली।
तो पहला इफेक्ट यहीं से समझ में आता है कि हरि नाम की महिमा क्या है। तो हरि नाम जो है ये एकमात्र आश्रय है कलयुग के प्राणी के लिए, क्योंकि इसमें भगवान की सारी शक्ति है। तो इस मंथन, समुद्र मंथन के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा के बिना एक कदम नहीं बढ़ सकते हम, वो अपने हृदय का मंथन नहीं कर सकते, और हृदय से भगवान का जो शुद्ध प्रेम रूपी अमृत हमें प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के हरि नाम का नियमित रूप से नम्रता पूर्वक भक्तों के संग में आकर आदर पूर्वक इसका जप नहीं करेंगे निरंतर, तब तक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं। कदम कदम पदम पदम यद विपदम न तेषाम, हर कदम में इस जगत में समस्याएं हैं। एक कदम भी हम लेते हैं तो 4 समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो सोचिए सारे के सारी यूनिवर्सल पावर, हाँ पूरे यूनिवर्स, पूरे सृष्टि में जितनी पावरफुल व्यक्ति थे, सारे के राक्षस, सारे के सारे देवी देवता मिलकर भी हर कदम पे भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर भगवान की कृपा अजीत, तो भगवान अजीत के रूप में अवतरित हुए, वो भी भगवान के एक अवतार है, और उन्होंने राक्षसों को तमोगुण प्राप्त करवाया, प्रदान किया, जिससे वो शक्तिशाली हुए, और जो देवी देवता थे उन्हें सतोगुण प्राप्त कराया। इसलिए वो, तो जो आसुरी शक्तियां हैं ये क्या होती हैं, तमोगुण के प्रभाव से शक्तिशाली होती हैं। अभी देखिए जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, आप देखिए जब व्यक्ति कोई तमोगुण में होता है ना, जब वो किसी व्यसन करता है, कोई है ना, हाँ मदिरा पान कर लेता है, तो देखिए उसको बड़ी शक्ति मिल जाती है ना, फिर वो किससे डरता नहीं है। आपने देखा होगा, एक अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर। तो कॉन्फिडेंस क्या आता है, ऑफकोर्स इट्स अ फॉल्स कॉन्फिडेंस, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति, इसलिए जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं वो रात्रि के समय प्रबल हो जाती हैं। लेकिन इसलिए एक भक्त जो है वो क्या है, सुबह का जो समय है, मॉर्निंग का समय है, सतोगुण का समय है, उसमें ज़्यादा सक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि वो समय भक्तों के लिए सक्रिय होने का होता है। और जो एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो रात को सक्रिय होते हैं, तो 12, 1, 2, 3 बजे तक जो जागते हैं वो क्या है, वो दरअसल राक्षसी प्रवृत्ति है, वो तमोगुणी प्रवृत्ति है। हमें सतोगुण में रहना है। तो फिर भगवान अजीत ने स्वयं उसमें हाथ लगाया और उसको मोशन दिया, और उस समय फिर चर्निंग और मंथन शुरू हुआ। अब जो मंथन शुरू हुआ तो सब लोग, हाँ एक कॉन्फिडेंस आया, चलो मंथन शुरू होगा, अभी अमृत आता होगा। तो मंथन जब शुरू हुआ तो सारे के सारे एक्साइटेड थे। अभी सब लोग देख रहे हैं बार बार समुद्र की तरफ, मंथन कर रहे हैं और एक्साइटमेंट कह रहे कब अमृत आएगा, कब अमृत आएगा, कब उसका पान करेंगे, कब शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन क्या मिला अमृत से पहले? सबसे पहले मिला हलाहल नाम का विष। तो सबसे पहले समुद्र में से जब मंथन करते हैं हम, दरअसल जो जैसे हम जब दूध दही का मंथन करते हैं, लस्सी का, तो क्या होता है उसमें, जब दही का मंथन होता है तो दही एक जैसी दिखती है, लेकिन उसके अंदर जो छुपा होता है मक्खन छुपा होता है। तो मक्खन को जब छुपा हुआ मक्खन बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका मंथन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी नो है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करियो उदय। कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो हर व्यक्ति के हृदय में पहले से ही स्थापित है। हाँ, जिस प्रकार दही के अंदर पहले से ही मक्खन स्थापित है, उसके लिए आपको अलग से मक्खन लाने की जरूरत नहीं है। बेशक आप उसको देख नहीं पाएंगे, सिर्फ दही दिखेगी, है ना, लेकिन मक्खन नहीं दिखेगा। लेकिन मक्खन निकालना तो क्या करना पड़ेगा, उसको मंथन करना पड़ेगा। और इस हृदय का मंथन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करना, यह है इस हृदय का मंथन। तो जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का मंथन करते हैं, के माध्यम से हृदय का मंथन करते हैं, भक्तों के संग, यह है हृदय का मंथन। हाँ, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, यह है हृदय का मंथन। तो जब हम इन मंथन की प्रोसेस को, फिर ये जो हमारा हृदय है, इसमें से क्या निकलता है, हमें अंत में उस भगवान के कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन प्राप्त होता है। और फिर तो आपको पता है मक्खन कौन खाता है, माखन चोर कौन है, फिर वो माखन भगवान को बहुत प्रिय है ना, और फिर हमारे हृदय को चोरी करके ले जाते हैं भगवान। लेकिन वो मक्खन निकलने से पहले, तो यहाँ पे जब मंथन हुआ, अभी अमृत नहीं आया था, सबसे पहले निकला हलाहल विष। वो इतना कालकूट वृक्ष, दरअसल वो इतना खतरनाक विष था कि जैसे वो विष आया तो सारे के सारे जितने प्राणी थे जगत के और सारे देवी देवता उसके प्रभाव से मूर्छित होने लगे। हाँ, मतलब वो सबसे भयंकर जहर, इससे खतरनाक कोई जहर पूरी सृष्टि में नहीं है, ऐसा जहर वहाँ पर आया।
तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो मंथन कर रहे हैं, हम तो अमृत के लिए हमने मंथन शुरू किया, ये जहर कहाँ से आ रहा है। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा कई बार होता है। भक्ति मार्ग में हम आते हैं, पहले नए नए जब भक्त आते हैं, अरे बोलते हैं कुछ मन नहीं लग रहा है अभी भक्ति में, बड़ा कष्ट आ रहा है बाबू जी, मन नहीं लगता है भक्ति में, क्या करें, पहले ज़िंदगी अच्छी थी, अभी इतना कष्ट होता है, सुबह उठना पड़ रहा है, कथा में सुनना तो बड़ा, और जो प्रवृत्तियाँ पहले नहीं आती थी, है ना, भक्ति करने के बाद एक काम क्रोध लोभ और बढ़ गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ठीक हो रहा है सब कुछ, मंथन शुरू हो चुका है। अगर ये कष्ट नहीं आएंगे अभी तो इसका मतलब मंथन अभी शुरू हुआ ही नहीं आपका। तो अगर भक्ति मार्ग में आने के बाद कष्ट आते हैं, मन नहीं लगता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है, जप करने की इच्छा नहीं होती है, इसका मतलब मंथन शुरू हो चुका है और जहर निकलना शुरू हो रहा है अभी। तो पहले जहर को बाहर फेंकना है। जब सारा का सारा जितना जहर अनेक अनेक जन्म कालों से इस हृदय में जो भर रखा है, पहले उसको बाहर निकालना आवश्यक है। तो मंथन से पहले जहर निकलता है, दूषित चीज़ें बाहर आती हैं, और जब वो सारी दूषित चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, फिर अंत में फिर वो जो भगवान का जो शुद्ध प्रेम है, हाँ, वो शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाता है और हमारा हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जब वो जहर आता है, उस जहर को देख के भाग नहीं जाना है कि अरे अभी मन नहीं लग रहा है, कष्ट हो रहा है भक्ति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, है ना, तो अभी जी कैसे 15 दिन तो मैं उठ गया या उठ गई, अब 16वें दिन आगे मन नहीं कर रहा है अभी उठने का, है ना, अभी बाद में करेंगे, जब शाम को करेंगे, है ना। तो वैसा मत सोचिए, वो मंथन है, अभी मंथन करेंगे तो जहर तो आएगा बाहर, तो मंथन करते रहिए। तो देवी देवताओं ने क्या मंथन तो किया, उसके बाद अब हलाहल आ गया, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे सभी। तो भगवान ने कहा कि अभी आप सब लोग मेरे साथ चलो, अब हम जाएंगे कहाँ पर, भोलेनाथ जी के पास। तो भगवान जो है, उन्हें अपने जो भक्त हैं वो इतने अत्यधिक प्रिय हैं, वो अपने भक्तों को हर चीज़ का श्रेय देना चाहते हैं। पद्म पुराण में पार्वती जी पूछती हैं भगवान शिव से कि हे प्रभु, हे दाता, कि सबसे उच्च सबसे सर्वोत्तम आराधना किसकी है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान शिव उस समय कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदया नाम समर्चनम। कि हे देवी, आराधना नाम सर्वेशाम, सारी की सारी आराधनाओं में विष्णु आराधनाम परम। तो ये भगवान शिव खुद कह रहे हैं पार्वती जी को कि विष्णु की आराधना सबसे परम है। तस्मात् परतरम देवी, और उससे भी और जो सर्वोच्च तदिया नाम, अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान उससे और अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। हाँ, तो यहाँ पर लेकिन भगवान अपने भक्तों को भी ग्लोरीफाई करने में बहुत आनंद लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के समय में किसी एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि जब चैतन्य महाप्रभु जगत में आए थे, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन को फैलाया, लेकिन विदेशों में नहीं फैलाया, क्यों? विदेशों में भी जा सकते थे ना चैतन्य महाप्रभु, लेकिन भारतवर्ष तक सीमित रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा महाप्रभु तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो क्रेडिट, वो श्रेय मुझे देना चाहते थे कि मेरा कोई भक्त जाए और श्रेय उसको मिले। तो श्रील प्रभुपाद जी नम्रता पर भगवान को ग्लोरीफाई इस तरह करते। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों को, भगवान जब अर्जुन का युद्ध जब युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की जब वार्तालाप हो रही थी, तो भगवान उन्हें अपना विश्व रूप दिखाते हैं कि ये जो सारी की सारी जो कौरव सेना है, इन्हें क्षण मात्र में मैं नष्ट कर सकता हूँ। हाँ, कि मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, लेकिन हे अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि श्रेय तुमको जाए, इसलिए क्या है, तुम उठो और युद्ध करो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्त ग्लोरीफाई हों और उनका नाम जगत में रहे। उसी प्रकार जब सारा युद्ध होने के बाद, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो जो युधिष्ठिर महाराज थे, उनके हृदय में बड़ा ऐसा, उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा कि अरे मेरी वजह से युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए। तो भगवान ने कहा कि चलो भीष्म पितामह जी के पास चलो और उनसे ज्ञान लो। तो वहाँ पर भगवान भी उन्हें ज्ञान दे सकते थे, अर्जुन को दिया था गीता ज्ञान, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे भक्तों का नाम, इसलिए श्रीमद् भागवतम में वो भीष्म पितामह जी और युधिष्ठिर महाराज जी के बीच जो वार्तालाप है वो बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में विदित है। हाँ, और भीष्म पितामह को उसीलिए मकर संक्रांति के दिन उन्हें पूजा जाता है। हाँ, और हम लोग भक्त लोग उनका श्रवण करते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज को शिक्षाएं दी किसने, जो हमारे क्या बोलते हैं भीष्म पितामह।
तो भीष्म पितामह को शिक्षा देने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान स्वयं दे सकते थे। लेकिन भगवान चाहते कि मेरे जो भक्त हैं उन्हें उनका गुणगान हो और जन्म जन्मांतर तक हाँ वो उनका गुणगान होता रहे, और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ में हाँ हमेशा वो विदित रहे उनकी कथाएं। तो उसी प्रकार भगवान सभी भक्तों को लेकर भोलेनाथ जी के पास गए, और जो भोलेनाथ के हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो सबसे सर्वोच्च भक्त है, वैष्णव है। और वैष्णव का जो हृदय होता है वो अपने जीवन में कष्ट लेकर दूसरों के कष्टों का निवारण करता है। तो भक्तों का लक्षण भगवान ये दिखाना चाहते थे पूरे जगत को कि भक्त होते कैसे। तो ये जो कष्ट था, हलाहल जो उस समय जो विष, उस समय किसी के पास एक क्षमता नहीं थी उस विष से पार लगने की, तो उस समय भोलेनाथ आगे बढ़े और उन्होंने वो सारा का सारा जो विष था अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। हाँ, और उन्होंने, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया उस समय से, नीलकंठ। उनका जो कंठ है वो नीले रंग का हो गया। तो कई बार भोलेनाथ के उपासक कहते हैं कि हम लोग हम धूम्रपान करेंगे, मदिरापान करेंगे, तो भोलेनाथ के भक्त। लेकिन भोलेनाथ कभी ये चीज़ें नहीं करते एक्चुअली। भोलेनाथ ने क्या किया था, उन्होंने हलाहल विष पिया था। तो अगर भोलेनाथ को फॉलो करना है तो विष पीजिए ना, ये सब मत कीजिए। हाँ, धूम्रपान मदिरापान ये चीज़ें भोलेनाथ खुद नहीं करते, वो तो वैष्णव हैं। हाँ, लेकिन क्या है, उनके जो अनुयायी हैं वो तमोगुणी हैं, भूत, इसलिए उनका नाम है भूतनाथ। हाँ, जिनका कोई ध्यान नहीं रखता उनको भगवान शिव आश्रय देते हैं। तो सारे भूत पिशाच उनके अनुयायी हैं, तो वो ये चीज़ें करते हैं। तो ये जो चीज़ें करते हैं, तो वो शिव के वो भक्त हैं, इस प्रवृत्ति के तमोगुणी भक्त हैं, वो इन चीज़ों का आस्वादन करते हैं। इस चीज़ें अदरवाइज कई व्यक्तियों ने एक बहुत ही अभी आप देखिए भगवान शिव का एक चित्र बनाया हुआ है, उसमें भगवान शिव गांजा पी रहे हैं। ऐसा दरअसल ये बहुत बड़ा दुखदायी दृश्य है। दरअसल शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ एक्चुअली, लेकिन ये कलयुग के लोगों की उपज देखिए, भगवान को भी नहीं छोड़ते। हाँ, भगवान शिव को गांजा पीते हुए दिखा रहे हैं उसमें। अब देखिए ये पिक्चर जो है बहुत जगह देखने को मिलती है। हाँ, और उसको दिखाकर लोग है ना, बड़े बड़े जो साधुगण हैं वो भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए बोलते हैं और भगवान का उपयोग करते हैं। हाँ, लेकिन भगवान शिव ये चीज़ें कभी नहीं करते किसी भी प्रकार का। किसी भी शास्त्र में आप बताइए, अगर आपको कहीं पे कोट मिले कि भगवान है ना गांजा पी रहे हैं, हाँ, ये कहीं पर नहीं है दिया हुआ। भगवान एक शुद्ध भक्त क्या, वो सबसे बड़े वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। हाँ, वो इन तमोगुणी चीज़ों से कैसे का सेवन कर सकते हैं। हाँ, उनके जो भक्त हैं वो इन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो उनकी इस भक्ति को फॉलो मत कीजिए जो भूत पिशाच करते हैं फॉलो। हाँ, उन्हें एक भक्त के रूप में उपासना कीजिए, उनको देखिए एक भक्त के रूप में, वैष्णव के रूप में। हाँ, लेकिन भगवान शिव है, उनके एक पोस्ट देवी देवताओं की भी है। तो अगर उस तरीके से उनको देखेंगे तो उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन उनको एक वैष्णव की तरह देखेंगे तब हमारा उद्धार होगा। तो श्रीमद् भागवतम इसलिए हमें शिक्षा देती है। आगे हम पढ़ेंगे इस प्रकार की, जिस प्रकार गंगा नदियों में सबसे बड़ी नदी, सबसे महान नदी है वो है गंगा नदी। सारी नदियों में सबसे महान गंगा नदी। हाँ, सारे ग्रंथों में सबसे सर्वोच्च जो शास्त्र है वो है श्रीमद् भागवतम, और सारे वैष्णवों में जो सर्वोच्च वैष्णव है वो है शंभु, वैष्णव नाम यथा शंभु। ये हमें श्रीमद् भागवतम बताती है। और जो एक वैष्णव होता है वो दूसरों को अपने जीवन में कष्ट लेकर दूसरों के कष्ट का निवारण करना अपना परम फर्ज समझता। क्यों समझता है वैसा? क्योंकि भगवान भगवान कृष्ण उससे बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब हम दूसरों के लिए कष्ट लेते हैं, दूसरों को भगवान का इस शुद्ध ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है। तो आगे हम भविष्य में इस लीला के बारे में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे कि जब भगवान शिव ने ये जो जहर है, जो कालकूट नाम का जो विष था, उसको ग्रहण किया, उससे पहले बोलते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ। तो भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जो भक्त है वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन इसका अंत होने के बाद जब कालकूट नाम का विष आया, तो देवी देवताओं ने उस समय मंथन बंद नहीं किया। तो इसलिए भक्ति मार्ग में जब कष्ट आते हैं तो हृदय का मंथन बंद मत कीजिए। हाँ, हरिनाम चलता रहे, भक्तों का संग चलता रहे, शास्त्रों का अध्ययन और शास्त्रों का श्रवण चलता रहे, मंथन चलता रहे। और अंत में वो मंथन करते 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 अंत में फिर बहुत चीज़ें आई। हाँ, बहुत चीज़ें आई। अभी अश्व आए, कभी अप्सराएं आई,
हाँ, कभी हाथी घोड़े आए, बड़ी बड़ी चीज़ें आई, लेकिन भगवान ने कहा कि आप सबको आते रहिए। तो भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं हम, तो अनेक अनेक चीज़ें जीवन में आती हैं, मान सम्मान आता है। कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं हम, तो सारी की सारी सिद्धियाँ अपने आप आने लग जाती हैं। हाँ, अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, जो अष्टांग सिद्धियाँ, जो बड़े बड़े तपस्वी लोग इसको प्राप्त करते हैं, लेकिन भक्त इनको देखता है, आती हैं जाती हैं, इनका उपयोग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका ध्यान सिर्फ अमृत पे होता है, वो बीच में मंथन नहीं रोकता है। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमें बताते हैं कि मंथन मत रोकिए, अभी कृष्ण प्रेम नहीं आया है। मंथन तब तक मत रोकिए जब तक वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो। इन छोटे छोटे मोटे प्रलोभनों पर आकर्षित मत होइए। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के अनेक अनेक चीज़ें आती हैं, जीवन में सुख आ जाता है, हाँ, सारे कष्ट मिट जाते हैं हमारे, लेकिन उसी पर संतुष्ट मत हो जाइए। हाँ, मंथन करते रहिए। तो फिर अंत में जो पूरे जो मंथन है उसका जो हमको रिजल्ट, जो अंत में निष्कर्ष जो है, वो है भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम। फिर जब हमें वो प्राप्त होगा, वो है उस अमृत के समान। और जब उस अमृत का आस्वादन करेंगे, हमारा हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के लिए पूर्ण रूप से हमारा हृदय रोम रोम भक्ति से जाग उठेगा, और हर रोम, हर क्षण के लिए भगवान का चिंतन के बिना हम नहीं रह पाएंगे। तो यह है शुद्ध भक्ति की स्टेज, हाईएस्ट स्टेज। और उस प्रेम स्टेज पे जाकर, हाँ, हमें भगवान अपनी जो हमारी सेवा है, आध्यात्मिक जगत में जो हमारी सेवा है, शाश्वत सेवा, हाँ, उस सेवा का हमें इस जगत में रहते हुए भी उस चीज़ का बोध हो जाता है। तो वो शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति की स्टेज होती है। हाँ, जैसे हर व्यक्ति, उसकी एक सेवा है आध्यात्मिक जगत में। हाँ, कौन क्या है, वहाँ पे उसकी भगवान के साथ क्या सेवा है, उसका हमें ज्ञान आ जाता है। वो कौन सी स्टेज है? भाव और प्रेम स्टेज में जाके। लेकिन उससे पहले जो दूसरी स्टेज है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, हाँ, अधो श्रद्धा, साधु संगा, हाँ, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इन सारी स्टेज से जब हम गुजर जाते हैं, फिर अंत में उस भगवान के शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। हाँ, तो हम आज भगवान श्री कुर्मा अवतार से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने देवी देवताओं के लिए हर क्षण, जिस प्रकार वो आधार के रूप में, उस पर्वत के आधार के रूप में वो आए, और वो आधार स्वरूप उन्हें मदद हुई क्या? उस अमृत को प्राप्त करने के लिए। कि उसी प्रकार कि भगवान हमेशा आपका चिंतन हमारे हृदय से कभी ना जाए, क्योंकि वही हमारा आधार है। जिस दिन भगवान को भूल गए, उस दिन भक्ति का मार्ग वहीं पे स्टॉप हो गया। अगर हम सोचते हैं कि अपने बाहुबल पे, अपने बुद्धि बल पे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, असंभव है। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते एक्चुअली। हाँ, तो ये बहुत ही बड़ा भ्रम होता है जब हम शास्त्रों का खंडन कर कर अपने दिमाग से भक्ति में आगे बढ़ने की सोचते हैं। हर क्षण हमें भगवान की जरूरत होती है, और वो आधार जो है, जिस प्रकार कुर्मा अवतार भगवान ने कछुए के रूप में उस मंदर पर्वत को आधार दिया, तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, जो उनसे अभिन्न है, हमारे जीवन का एकमात्र जो आधार है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। इस हरे कृष्ण महामंत्र के निरंतर जप से हम कभी भी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकेंगे, क्योंकि वो आधार, भगवान की कृपा हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। और पदम पदम जो विपदाएं जो हमारे जीवन में आती हैं, हमेशा हमारे भक्ति मार्ग में सारे अड़चने दूर हो जाएंगी, और भक्ति का जो मार्ग है बहुत ही सुगम, सरल और बहुत ही आनंददायी हो जाएगा। और फिर उसमें आगे बढ़ना बहुत हमारे लिए एक स्वाभाविक हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण।